हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है। इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो देखिए, एक बार देखते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास कोई इंटरफेस दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान देंगे, इस इंटरफेस पर आपने कोई इस तरीके से एक इंसिडेंट रे भेज दी, ठीक। ये जिस पॉइंट पर टकराएगी, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जो इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मैंने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक। हमको ये भी पता है, अगर हम लोग रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो हमारी जो रे है वो नॉर्मल के पास आ जाती है, यानी कि हम लोग ऐसे आ जाते हैं। जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन हम लोग ऐसे आ जाते हैं, यानी हम ऐसे हो गए, ठीक है। ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग आई बोलते हैं, और ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग आर बोलते हैं। यानी एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान से समझना, ये जो रे है, ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, और ये जो नॉर्मल है, इस तरीके से आप देखेंगे, ये जो नॉर्मल है, ये रे ऐसे आ रही है, ये नॉर्मल इस तरीके से, और रे ऐसे जा रही है। ध्यान देना, ये जो तीनों चीजें हैं, इंसिडेंट रे यानी रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट लॉ कहता है, वो कहता है इंसिडेंट रे यानी ये, दूसरा नॉर्मल, और थर्ड जो है एंड जिसको बोलो रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये बात ध्यान देंगे, ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई करती हैं। ऐसे करके इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, और वहां नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किया हम लोगों ने, और ऐसे करके हमारी रे जा रही है, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग सेकेंड लॉ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसी को हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। उसी का नाम हम लोगों ने स्नेल्स लॉ बोला। यानी स्नेल्स ने एक ऑब्जर्वेशन करके हमको एक लॉ दिया, ठीक है। उसका कोई डेरिवेशन नहीं होता, एक हमको लॉ दिया। वो लॉ क्या दिया? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर एक मीडियम ऊपर है और दूसरा मीडियम नीचे है, ठीक है। मैंने एक बार रे को ऐसे भेजा, ठीक, नॉर्मल ड्रॉ किया, ये ऊपर रेयर है, ठीक है, और नीचे डेंसर है, तो मैं ऐसे आ गया। अब मैंने दोबारा से एंगल और बढ़ा दिया, ठीक है, आई यानी और मैंने इंक्रीज कर दिया, तो मैंने देखा ये और ऐसे बेंड हो गया, ठीक। यानी मैं जितनी बार भी अगर चाहूं अपनी आई की वैल्यू को, जैसे I1, I2, I3, ये चीजें चेंज कर रहा हूं, ये R1 हो रहा है, ये R2 हो रहा है, ये R3 हो रहा है। स्नेल्स ने बताया कि जितनी बार भी आप रिफ्रैक्शन करोगे, जब तक मीडियम चेंज ना हो, मीडियम का पेयर वही रहे, ऊपर रेयर नीचे डेंसर है, तो अगर हर बार पेयर यही है, तो ध्यान रखना, एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी वो है सर साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो। ये जो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो है, ये हमेशा जो है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये ध्यान रखेंगे। इसी को हम लोग जो है स्नेल्स लॉ बोलते हैं। स्नेल्स लॉ में हम लोग ये बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। या सिंपली हम बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। हम लोग जैसे जैसे फर्दर स्टडी करते हैं, तो ये जो कांस्टेंट दे रखा है, इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे, इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत सी चीजें समझाई हैं, ध्यान देंगे। लेकिन एक चीज छोटी सी और मैं डिस्कस कर रहा हूं, उस पर भी ध्यान देना। ये जो रे है, एक बार मैंने इसको वायलेट कलर बोला, एक बार इंडिगो बोला, एक बार मैंने ब्लू बोला, येलो बोला, सॉरी ग्रीन बोला, येलो बोला, ऑरेंज बोला, रेड बोला। मान लीजिए हर बार ये जो लाइट आ रही है वो मोनोक्रोमेटिक होके आ रही है। ये ध्यान रखेंगे, मोनोक्रोमेटिक का जो मतलब है, मोनो मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, यानी सिंगल कलर की लाइट। मान लीजिए इसी पेयर के लिए मैंने एक बार वायलेट भेजी, एक बार मैंने रेड भेजी, ठीक है। बीच वाली चीज को छोड़कर वायलेट और रेड की बात करता हूँ। हम सबको पता है बेटा, जो वेवलेंथ रेड की होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और वायलेट की जो होती है वो सबसे कम होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा बेंड होएगा, ठीक है। और रेड कलर जो है, जिसकी वेवलेंथ कम है, वो सबसे कम बेंड होगा। ध्यान देना, मैं यहाँ पर रेयर से डेंसर की बात कर रहा हूँ, हम नॉर्मल के पास आ रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे, एक बार हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ऐसे, हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये मैंने इंटरफेस बनाया, ठीक है, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए इस तरीके से सेम एंगल से आपने एक बार वायलेट लाइट भेजी, ठीक है। वायलेट लाइट अगर ऐसे गई, ठीक,
तो जो रेड लाइट है, देखो जाना इसको ऐसे था, तो जो रेड लाइट आएगी, रेड लाइट आई, वो हो सकता है ऐसे जाए। यानी जितनी भी ये लाइट दिख रही है उन सब में सबसे ज्यादा बैंड कौन होगी? वॉयलेट लाइट बैंड होगी, और सबसे कम होगी बेटा रेड लाइट। ये ध्यान रखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।